उतना बढ़िया हमारा जॉइंट टिकने वाला है, बचा रहेगा। तो सेकंड केस में जो आता है, अब इसे भी कुछ ना कुछ चाहिए, इस कार्टिलेज को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। कार्टिलेज रोज 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 घिसती रहेगी तो घिस जाएगी वो भी, इसे भी तो बचाना है। तो इसके बीच में फिर आता है साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, काला तेल, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड ही है। में जो दो चकती आपस में घूम रही हैं या मशीन के जितने पार्ट्स मूवमेंट कर रहे हैं आपस में, उनको घर्षण से बचाना है ताकि वो स्मूथली मूव कर सके। तो वहां पे एक पतली सी लेयर बनती है फ्लूइड की, काले तेल की, ग्रीस की, जहां पर भी इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। वो केवल क्या काम कर रहे हैं, ये जो कार्टिलेज है, अब ये कार्टिलेज घिसे ना, उसके लिए फिर हमें इसको देना पड़ रहा है साइनोवियल फ्लूइड, एक गाढ़ा टाइप का तरल पदार्थ, जिसको मैं कह रहा हूँ मोबिल ऑयल। पिस्टन को घिसने नहीं देता है जब गाड़ी के पिस्टन चलते हैं, मोटर ऑयल की तरह ही होते हैं जो चिकनाहट पैदा कर रहे हैं। इनके ये काम क्या कर रहा है, इस कार्टिलेज को, ऊपर नीचे वाले जो कार्टिलेज है उसको घिसने नहीं देगा, स्मूथली मूव करती रहेगी लेकिन घिसेगी नहीं। इसके अलावा एक जो और चीज होती है आपका, ये होते हैं हमारे कुछ जॉइंट के कैप्सूल या टेंडेंस होते हैं जो इस फ्लूइड को अंदर बनाए रखते हैं, इसको बाहर नहीं आने देते। ठीक है ना, कोई चीज जहाँ भरी हुई है उसको रोकने के लिए, सपोर्ट के लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये तीन चीजें हमारे जॉइंट में, सारे के सारे जितने भी जॉइंट हैं, ये तीनों चीजें सही हैं, आप लाइफ टाइम हेल्दी हैं, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, जॉइंट खराब आपके नहीं होंगे, आप लाइफ टाइम अपने आप को मेंटेन रखेंगे। लेकिन अगर इनमें कमी आ गई है, ये घिसना स्टार्ट कर दिया है, तो अब इनमें से बताओ सबसे पहले क्या चीज की कमी आएगी जो ये घिसना शुरू करेंगे? क्या लगता है इन तीनों में से क्या चीज सबसे पहले खराब होती होगी? हड्डी सबसे बाद में खराब होती है। सबसे पहले जो ऑयल है जो हम डाल रहे हैं, सबसे पहले फ्लूइड खत्म होगा, बिल्कुल सही बताया सपना मैम ने। सबसे पहले क्या जाएगा, फ्लूइड खत्म होगा। जैसे जैसे फ्लूइड खत्म होगा तब वो घिसना, घिसाई की तरफ जाएंगे, फिर कार्टिलेज घिसेगी, फिर हड्डियां घिसेगी। वो फिर सीवियर कंडीशन में जब चले जाते हैं तब हम इस पे ध्यान दे रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले किसको मेंटेन रखना, अपने साइनोवियल फ्लूइड को ही मेंटेन रखना है। अगर, इसलिए हम हर चीज में लुब्रिकेशन करते हैं, इसलिए करते हैं हर चीज में लुब्रिकेशन। इसके अलावा दो चीज और होती हैं, लिगामेंट और टेंडल, आप लोगों ने सुना होगा, एक्सीडेंट हो गया, लिगामेंट टूट गया, हड्डी नहीं टूटी लेकिन लिगामेंट टूट गया है, या टेंडन्स टूट गए हैं, डॉक्टर बोलता है कि नहीं ठीक है, लिगामेंट भी ठीक है, हड्डी भी ठीक है, लेकिन आपके जो टेंडेंट है वो टूट गए हैं। अब ये क्या होते हैं, इनको भी कैसे प्रोटेक्ट रखना है? लिगामेंट जो बेसिकली है वो दो बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि आपके पैर की या घुटने की बात करते हैं, घुटने सबसे ज्यादा खराब होते हैं, ऊपर का हड्डी अलग है, नीचे की अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ता कौन है, वो लिगामेंट जोड़ता है। और अगर ये टूट गया तो ये अपने आप से नहीं बनता, इसकी सर्जरी ही होती है। सर्जरी होती है, कहीं और से लिगामेंट उठाएंगे, यहाँ पे डालेंगे, फिर वो यहाँ से आपका बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इसका काम है जोड़ों को स्टेबल रखना, इधर उधर जोड़ ना जाएं, अपनी जगह पे रखना और सही दिशा में मूवमेंट करना, गलत दिशा के मूवमेंट को रोकना। घुटना ऐसे ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे नहीं जा सकता साइड में, केवल कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, यहीं तक जाएगा, ऐसे ऐसे साइड में वो नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं जाता, क्योंकि लिगामेंट उसको रोक के रखते हैं और पूरा इलास्टिक मटेरियल है। दूसरे होते हैं टेंडेंस। टेंडेंस क्या होते हैं आपका, कितने लोग चेकअप करते हैं? सब लोग मशीन से चेकअप करते हैं ना। मशीन में एक लिखा आता है स्केलेटन मास, एक रिपोर्ट में आता है लिखा हुआ है स्केलेटन मास, वो स्केलेटन मास टेंडेंस ही है। टेंडेंस क्या काम कर रहे हैं, जो हड्डी को मसल्स से जोड़ते हैं। पावर मसल्स में, हड्डी में नहीं है। मसल्स चाहेगी तो पैर उठेगा, मसल्स नहीं चाहेगी तो नहीं उठेगा। तो पावर कहाँ होनी चाहिए, हमारी मसल्स में। तो जो मसल्स हमारी हड्डी के साथ कनेक्ट होती हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेटन मसल्स, वही है हमारे टेंडेंस जो यूज करते हैं। तो हमें हमेशा कहते हैं ना कि मसल्स बढ़िया होनी चाहिए, मसल्स, मसल्स में पावर है तो हड्डी में ऑटोमेटिक पावर आपकी आ जाएंगी। तो ये जो टेंडेंस है, ये क्या है, मांसपेशियों की, हड्डी जो है बोन से जुड़े हुए रहते हैं, आपको उसको ताकत, हड्डियों को जो ताकत देते हैं वो मसल्स ही देते हैं, उनको गति देते हैं तो मसल्स ही देते हैं। तो ये मजबूत और कम खिंचाव वाले होते हैं, इलास्टिक नहीं होते हैं ज्यादा। इनको हम बोलते हैं टेंडेंस, जो आपको देख रहे होंगे पैरों के पीछे की तरफ, यही आपको मूवमेंट करते हैं। तो ये चार पांच चीजें हैं हमारे जॉइंट में, इन्हीं को हमें लाइफ टाइम हेल्दी रखना है। अगर ये हेल्दी हैं तो आपके जॉइंट हेल्दी हैं, अगर ये हेल्दी नहीं है फिर आपको हेल्दी दिक्कत आएगी। विफलता, अब कौन कौन से, तीन ही मेन रीजन है, तीन के बजाय चार कह सकते हैं हम लोग। चार बड़े कारण हैं जो जॉइंट को फेल करते हैं, जॉइंट को तकलीफ में लेके आते हैं। और इसी में आधे लोग जिनको दिक्कत है वो यहीं पे फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हैं, क्योंकि जिस दिन पहले दिन आवाज आई थी, पहले दिन कोई सिम्टम्स आया था, हमने उसको इग्नोर किया।
और इग्नोर करते करते इतना इग्नोर कर दिया कि वो अब जो डैमेज की कंडीशन में पहुंच गए हैं। अभी देखा होगा सब लोग व्हीकल चलाते हैं ना, जिस पर नई गाड़ी आ रही है आजकल एक ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने, जैसे ही आपकी सर्विस ड्यू होती है एक चाबी का निशान बनाने लगता है गाड़ी की डिस्प्ले पे। चाबी का बाकायदा निशान आता है, ब्लिंक करता रहता है कि वो बताता है कि सर्विस का टाइम आ गया। मेरी गाड़ी में 2 महीने पहले आया था, और गाजियाबाद लेके जाना था, टाइम था नहीं, तो मैं छोड़ भी और दिन चला लेता हूँ, कर लूंगा। तो 2 महीने खींचते खींचते फिर अप डाउन करने लगा चंडीगढ़ से, वीकेंड पे कर ही रहा था। पिछले संडे जब जाने लगा तो उसने और 2-3 सिंबल बढ़ा दिए हैं। बाकायदा इंजन ऑयल का भी सिम्टम्स आ गया उसके अंदर, वो आता है एक बना हुआ, ऐसा आता है ना अल्लादीन का चिराग से में से बूंद सी टपकती रहती है, इसका मतलब इंजन में डिफिकल्टी आने लगी है, इस टाइप का सिंबल आता है वो। मैंने गाड़ी को चंडीगढ़ ही खड़ा किया, मैंने इससे नहीं जाऊंगा, रात के टाइम जाना था, मगर कहीं पक्का खड़ी हो जाएगी रास्ते में, और मैं मारा जाऊंगा, रात को नहीं जाऊंगा। उसको खड़ा किया, नेक्स्ट डे घर बाद में गया, पहले उसको सर्विस सेंटर पर लेके गया। तब उसने मुझे बताया, बोला सर आपकी एक सर्विस ही स्किप हो गई, 20 के बाद 30,000 पे होनी थी, वो सीधी 40,000 पे हुई है। और मैं बड़ा मतलब अफसोस किया, मगर यार मैं वाकई केयरलेस था, ये गाड़ी डैमेज भी हो सकती थी, इंजन भी सीज हो सकता था। 10,000 किलोमीटर गाड़ी ऐसे ही बिना सर्विस के चलाना आसान काम नहीं है। तो लापरवाही थी, तो ये लापरवाही हम लाइफ में भी कर रहे हैं। जब थोड़ा सा दर्द होता है, चुभन होती है, अगर हम उसी टाइम पे जोड़ पे ध्यान देंगे और जोड़ उतना डैमेज नहीं होगा, तो 3 तरह से आपके डैमेज होते हैं। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में जाएंगे आप। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है कि आपका साइनोवियल फ्लूइड खत्म होना स्टार्ट हुआ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चुभक भी हुई, चुभन हुई, या कहीं पैर पड़ा तो आपको दर्द हुआ, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, या कई बार ये चोट लगने से होता है। अदरवाइज ये ओल्ड एज होते होते 100% होता ही होता है, ये इसे बुढ़ापे की बीमारी भी बोलते हैं, लेकिन अब तो ये जवानों में भी है। तो उम्र या चोट के कारण जितने भी आपकी कार्टिलेज है वो घिसना स्टार्ट कर देती है। तो क्यों घिसेगी? साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, कार्टिलेज आपस में टकराने लगी है, अब कार्टिलेज खुद ही घिसने लगी है, या कई बार एक्सीडेंटल से भी कार्टिलेज हमारी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वियर और टियर होता है। तो इससे हमारे क्या है, आपका जोड़ टूटने लगता है, कार्टिलेज घिसेगी फिर हड्डी घिसने लगती है। तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। बुढ़ापे में हो क्या रहा है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, लुब्रिकेशन खत्म हो गया, फिर कार्टिलेज आपस में घिसने लगी, कार्टिलेज घिस के खत्म होगी, उसके ऊपर कच्चे उड़ गए, फिर हड्डी से हड्डी टकराने लगी। और वो जैसे हड्डी से हड्डी टकराने लगती है, वो किल के चिल्ला निकलवा देती है, चीख निकलवा देती है वो। तो ये जितने भी है ना, वो उठ के बैठा नहीं जाता और बैठ के उठा नहीं जाता, आपकी कार्टिलेज खत्म हो चुकी है, हड्डी से अब हड्डी टकराना स्टार्ट कर दिया, और वो बहुत पेन करती है, अनबियरेबल पेन करती है, बहुत भयंकर। सेकंड केस में जो लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे यंग जनरेशन है, और आज की डेट में मैंने कई सारे केस सुन लिए हैं, दैट इज रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपका एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी आपके जॉइंटों को खराब कर रही है। इम्यून सिस्टम है, सारा कुछ है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी आपकी दुश्मन बने बैठी है, और आपके जॉइंट्स के ऊपर वो अटैक कर रही है, और उसकी कार्टिलेज को डैमेज करने का काम कर रही है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत टाइम में ठीक भी हो जाता है, और कई बार ठीक भी नहीं होता, इसका केवल एक ही इलाज है, प्रिकॉशंस। यानी कि ऐसे ही है, बाल्टी में छेद की तरह ही है, कि एक तरफ से भर रहे हैं और एक तरफ से गिर रहा है, तो ये भरनी ही पड़ेगी लाइफ टाइम, अदरवाइज इसका कोई इलाज नहीं है। और ये 30, 32, 25, 26 साल के लोगों को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये इसको बोलते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस। जनरली इन दोनों बीमारियों को बाहर गठियाबाई बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, जो गठियाबाई नाम है वो अर्थराइटिस का ही नाम है जनरल भाषा में। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आपके क्या कर रहे हैं, आपके पूरी पूरी ये खत्म कर रहे हैं, कार्टिलेज को डैमेज कर रहे हैं, आपके साइनोवियल फ्लूइड को डैमेज कर रहे हैं। ऐसे केस में आपको वो डैमेज तो होगा, आप उसको डैमेज के कंट्रोल को केवल कम कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ऊपर से डालते रहिए, जितना वो डैमेज करेगा करेगा, बाकी आपका काम चलता रहेगा, लाइफ टाइम आप यहाँ पे रुके रह सकते हैं। अगर आपने लापरवाही की तो ये डैमेज कर देगा। और थर्ड बनते हैं हमारे गाउट्स। गाउट्स कब बनते हैं? जब हमारे अंदर यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं, प्योरीन बोलते हैं उसको, प्योरीन प्रोटीन की वजह से वो बढ़ता है। ये क्रिस्टल आपके जोड़ में जाके क्रिस्टल गाउट्स जमा होने लगते हैं, और ये बहुत पेन करते हैं, स्पेशली जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो पैरों के जो घुटने हैं, सॉरी घुटने कह रहा हूँ, अंगूठा जो है, सबसे ज्यादा पेन वहां स्टार्ट होगा। सबसे पहला सिम्टम्स है यूरिक एसिड बढ़ने का, जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट में क्रिस्टल जमा हो गया और वो पूरा अंगूठा दर्द करता है, ठीक ठाक दर्द करता है। तीसरा ये है, चौथा जो आपके जाता है, फिर आप चले जाते हैं स्पोंडलाइसिस में, रीढ़ की हड्डी में सूजन आने लगेगी, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा,
और अकड़न होने लगेगी और मूवमेंट में दिक्कत आने लगेगी। ये फिर चौथा बीमारी है जो जॉइंट के अंदर होती है। ये चार ही बीमारी होती है जनरली, इनके अलावा घुटने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इनसे बचना कैसे है, अब क्या इनके लिए कर सकते हैं हम लोग? इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, मोटापा। मोटापा कार्टिलेज को तोड़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। जिन लोगों का वजन बड़ा होता है उनके घुटने में दिक्कत आई जाती है, वो चाहे 25 साल का हो, 35 का हो, 40 का हो, 60 का हो। वजन लगातार बढ़ रहा है बहुत टाइम से, तो आपकी कार्टिलेज और आपके जॉइंट खराब होना तय है, कोई भी नहीं बचा पाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका अगर 1 पाउंड, 1 पाउंड का मतलब होता है 450 से 500 ग्राम। अगर आपका 450 से 500 ग्राम वजन बढ़ा हुआ है, वो कम से कम आपके जॉइंट पे 1.5 से 2.5 किलो का वजन डाल रहा है एक्स्ट्रा। बड़ा 400 से 450 ग्राम ही है, लेकिन ज्वाइंट पे जो प्रेशर आ रहा है वो 1.5 से 2.5 किलो का आ रहा है। और हमारे तो 40-40 किलो वजन बढ़े हैं लोगों को। तो उस 40 किलो का वजन कितना लोड डाल रहा होगा, 6 गुना करके देखिए। जिसका 40 किलो वजन फालतू है, वो 160 किलो वजन घुटने के ऊपर डाल रहा है। 160 किलो वजन घुटना 24 घंटे महसूस कर रहा है, तो कार्टिलेज क्यों नहीं टूटेगी? कार्टिलेज टूटेगी। तो ऐसे आदमी की जिसको वो दिक्कत है, घुटने की दिक्कत है, उससे सबसे पहले तो वजन ही कम करना होगा। क्योंकि अनबियरेबल 4 गुना वजन कहाँ जा रहा है? केवल उसके जॉइंट्स के ऊपर जा रहा है, जिसे वो महसूस कर रहा है पूरा दिन। तो ये आपको अर्ली एज में, जो ओल्ड एज में होना चाहिए था, वो अर्ली एज में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में चल जाएंगे, कार्टिलेज डैमेज हो जाएगी और घुटने की दिक्कत आने लगेगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रिप्लेसमेंट का भी इशू बन सकता है। रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं होता घुटने में, रिप्लेसमेंट में कार्टिलेज ही डालते हैं। तो उसे खाने से सही कर लें, ज़्यादा बेटर है। और म, बहुत रेयर चांस होते हैं कि घुटने रिप्लेसमेंट हो गए सारे सक्सेसफुल हो जाएं, बहुत कम। बहुत कम लोगों के ऐसे चांसेस होते हैं। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है हमारे पास जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट सपोर्ट में कुछ चीजें हैं जो बहुत काम की है, और उसका काम है केवल आपकी कार्टिलेज और आपके जॉइंट को हेल्दी रखना। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, एक कंडीशन ये है जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, जॉइंट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है मशीन में ना, फिट चल रही है। हम प्रिकॉशनरी उसको फिट रखने के लिए यूज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनके खराब हो चुके हैं वो क्योर के लिए करते हैं, क्योरिंग हो जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि डैमेज कितना बड़ा है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम पहले एक वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ज्वाइंट सपोर्ट आपको यहाँ पे मदद कैसे कर सकता है आपको हेल्दी रखने में। Dr. Luigi Groton, Vice President, Nutrition Education and Development at Herbalife. Today I'm here to talk about joint health. At Herbalife Nutrition, we care for your wellness, and today we're going to understand why it's important to take care of your joints. Joints play a vital role in your body. Just take a look at your wrists, elbows, knees, ankles. They're all joints that help you move and work flexibly. Now, what happens when these joints get weaker? They can cause a lot of difficulty in day-to-day activities. Joints are strong connections between two bones and are made of fibrous connective tissue and cartilage. Cartilage is soft and flexible, yet a firm tissue, and it's a vital structural component of your body. Joint pain usually sets in when this cartilage grows weak with age or gets damaged. It can cause discomfort and swelling and can prevent you from moving comfortably. That's why keeping your joints in good condition can help you remain active and comfortable with age. So how do you help support your joints? First, it's important to lead a healthy and active life. For being active, add some exercise in your daily routine. Keep your weight in check, wear the right footwear that keeps you comfortable, give sufficient rest to your body, and follow a healthy diet that's rich in vitamins and minerals. Nutrition supplements can help to keep your cartilage from wearing out. Herbalife brings you joint support, which contains carefully chosen ingredients to maintain your joint health, such as glucosamine hydrochloride, a natural substance that helps in the building of your cartilage; Scutellaria, a natural root extract that's been in use in traditional Chinese medicine for over 2,000 years. Manganese and copper are essential trace minerals to supplement your diet. Herbalife Joint Support comes in a 90-tablet bottle, and I recommend taking one tablet 3 times a day with your meals. Add Herbalife Joint Support to a healthy and active lifestyle to help support your joints' health. Support your joints to help them support you all through your सो आपने देखा होगा, ज्वाइंट सपोर्ट
जितने भी मूवमेंट्स हैं, क्योंकि जॉइंट्स हैं वो सारे मूवमेंट कर रहे हैं पर डे, बहुत सारा हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट करता है कौन? जॉइंट सपोर्ट। और उसके अंदर तीन चीजें आपने अभी नोट की होंगी, चार चीजें उसके अंदर हैं जो जबरदस्त काम करती हैं जॉइंट सपोर्ट हेल्थ को बनाए रखने में। उसमें सबसे पहले आता है आपका ग्लूकोसामाइन, उसके बाद आता है आपका स्क्लेरिया, उसके बाद आता है आपका कॉपर, और उसके बाद आता है आपका मैग्नीज। इन चारों का जो काम रहता है वो क्या है? जो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, तीनों को हेल्दी रखना, साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन रखना, और कार्टिलेज को प्रिपर बनाने में मदद करना, ये दोनों काम करते हैं हमारे। जो मेन इसके अंदर चीजें हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम आपको, ये आपको सपोर्ट करता है। तो कुछ न्यूट्रिशंस हैं जो आपको जरूरी चाहिए भी होते हैं, उसमें कैल्शियम भी आपका है। जो हड्डियों का निर्माण के लिए कच्चा माल वही है, जो आपकी बोन्स डेवलप होती हैं, स्ट्रोंग बनती हैं, कच्चा माल उसमें कैल्शियम का ही काम करता है। दूसरा जो आपका विटामिन डी है, उसका काम है, कैल्शियम तो खाया, उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब भी करना है, तो वहाँ पे विटामिन डी सपोर्ट करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो विटामिन डी भी काम सक्रिय नहीं होता है, एक्टिव नहीं रहता है। तो विटामिन डी के लिए मैग्नीशियम होना बहुत जरूरी है। एंड इसके अलावा जो विटामिन के है, विटामिन के का काम है कि सीधे सीधे हड्डियों में जाके वो एब्जॉर्ब करें, नसों में वो जमने ना दे, प्रॉपर काम करने के लिए। तो ये चार तो, दो मिनरल्स और एक विटामिन, ये तो काम करते ही करते हैं। और जो सबसे बेस्ट काम करता है वो है आपका कोलोजन। कोलोजन क्या बनाता है? कोलोजन बनाता है आपका कार्टिलेज। जितने भी 30% जो बॉडी के अंदर प्रोटीन है वो कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन है। 30% बॉडी, जितने जॉइंट है जहाँ पे कार्टिलेज का नाम आता है, वो सारी कोलोजन से बनी हुई है। वो आपकी स्किन की हैं, हड्डियां की हैं, जितने टेंडेंस हैं, जितनी कार्टिलेज हैं, वो सारी किससे बनी है? आपके कोलोजन प्रोटीन से। और कोलोजन प्रोटीन कब काम करते हैं? जब विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जब सिंथेसिस करता है, तब हमारा जाके कोलोजन बनना स्टार्ट होता है। 30 के बाद वैसे बनता भी नहीं है। इसके अलावा कॉपर और जिंक, जो कोलोजन के फाइबर हैं, उनको मजबूती देने में सपोर्ट करता है। और मैग्नीज, जिसकी मैं अभी आपके किस्में हैं, आपके जॉइंट सपोर्ट के अंदर है। चार चीजें हमने बात की थी, कॉपर, मैग्नीज, ग्लूकोसामाइन, जिसमें अभी हम बात करेंगे, एंड काम करते हैं। विटामिन सी कोलोजन बनाने में सपोर्ट करता है। और इसके अंदर जो मेन दो सप्लीमेंट हैं जो नहीं मिलते हैं, वो हैं आपके ग्लूकोसामाइन, HCl। अब यहाँ पर भी डिफरेंट देखिएगा, कई बार हम जब पढ़ते हैं तब पता लगता है। ग्लूकोसामाइन दो चीज में आता है, एक सल्फेट में, एक हाइड्रोक्लोराइड में। हम जो यूज करते हैं वो HCl यूज करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोराइड का जो एब्जॉर्ब करती है बॉडी, 90% तक एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हम हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जो दूसरे बाहर की तरफ कहीं जाके सर्च करेंगे तो ग्लूकोसामाइन सल्फेट में मिलता है, सल्फेट में भरा पड़ा है, और वो केवल 50 to 60% ही बॉडी केवल एब्जॉर्ब कर पाती है। तो जब भी हम यूज करेंगे ग्लूकोसामाइन, वो कौन सा करते हैं? हाइड्रोक्लोराइड, जो 99% तक बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पे दिया भी है, सल्फेट का अगर आप इस्तेमाल करें केवल 65% बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, 83 to 90% केवल HCl को ही एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये ज्यादा प्योर होता है। ठीक है ना, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। आपने देखा होगा कंसंट्रेटेड किसको बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो प्योर है। तेजाब कंसंट्रेटेड है, जहां जो पड़ेगा जला देगा। तो कंसंट्रेटेड मींस प्योर, डाइल्यूटेड मींस वो हल्का काम करता है। ठीक है। तो इसका जो मेन काम है आपका ग्लूकोसामाइन का, वो है कार्टिलेज को निर्माण को करना और उसके डैमेज के कंट्रोल को रोकना, इन्फ्लेमेशन को कम करना। कॉपर और मैग्नीज यहाँ पे उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो स्कुटेलेरिया बैकेलेसिस है, ये एक चाइनीज क्या है आपका, जो मिलता भी यहाँ पे है, आपके इधर मिलता भी नहीं है, चाइना में मिलता है, मंगोलिया में मिलता है, ऐसी ऐसी जगह पे मिलता है। और एक प्लांट है, इसकी जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है एज ए जड़ी बूटी, एक जड़ी बूटी की तरह है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करता है, इन्फ्लामेशन को काम करेगा, सूजन को कम करता है आपका, हाई बीपी में भी आपको सपोर्ट करता है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कुछ यूज इसके में बताऊंगा कि ये काम क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ और क्यों हमें लेने चाहिए। तो ग्लूकोसामाइन की जब हम बात करते हैं HCl की, तो बेसिकली आपकी जोड़ों की जितनी भी नरम परत हैं उनको बनाए रखने में सपोर्ट करता है।
लुब्रिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको मेंटेन रखने में सपोर्ट करता है आपको। जितने टूटे हुए जॉइंट है, इनकी जो पर डे हमारे मूवमेंट से कार्टिलेज डैमेज होती है, उसको डेली की डेली क्योर करने में सपोर्ट करेगा। जोड़ों में जितनी सूजन है, रेडनेस है, उनको कम करने में, आपको दर्द में राहत दिलाएगा। ऐसा नहीं है पेन किलर है कि अभी खाया अभी छोड़, काम हो जाएगा, टाइम लगेगा। जोड़ों को लचीला फ्लेक्सिबल बनाने में सपोर्ट करता है। जो गठियाबाई जिसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस, चाहे रूमेटाइड हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, दोनों को रिकवर करने में टाइम के साथ सपोर्ट करता है आपको। जितनी जोड़ों की मसल्स हैं, सेल्स हैं, उनको मेंटेन रखने में, जोड़ों को घिसने से बचाता है आपका, और जोड़ों की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने में भी आपको सपोर्ट करता है। ये काम रहता है हमारा ग्लूकोसामाइन का, जो हमारे जॉइंट सपोर्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है आपका। एंड इसके बाद मैग्नीज, जो मैंने अभी बोला कि मैग्नीज भी है इसके अंदर और कॉपर भी है। दोनों का काम क्या रहता है, आपके जितने भी टिश्यूज हैं और हड्डी के जो टेंडेंस मैंने बात की थी, उनको बनाने में, जो साइनो फ्लूइड है आपका साइनोवियल, उसको प्रॉपर मेंटेन रखने में, जॉइंट का जो ग्रीसिंग का काम करते हैं उसको बनाने में, जो कार्टिलेज है उसके फॉर्मेशन में आपको सपोर्ट करता है। और यही काम हमारा, कॉपर एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल को कम करता है बॉडी के साथ, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा आपका, उसके अलावा कोलोजन को बनाने में और इलास्टिक, उसको इलास्टिसिटी में सपोर्ट करेगा। तो ये सारे काम करते हैं हमारा कॉपर। ये दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन ग्लूकोसामाइन ये मिलेगा। एंड जो तीसरा है आपका बाइकल स्क्लैप, जिसको हम बोलते हैं आपका स्क्रूटेलेरिया बाइकलेसिस, चाइनीज पौधा है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो है आपका शक्तिशाली सूजन रोधी, जितना सूजन आ जाती है जॉइंट के ऊपर उसे कम करेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट है तो उसे कम करेगा। जोड़ों की सूजन को नियंत्रित करने में सपोर्ट करता है। आपके जितने भी पानी होता है कार्टिलेज क्या? फॉर्मेशन, उसके डैमेज को, कंट्रोल को रोकता है आपका, जोड़ों को आराम देता है, और उम्र, इसके टूट का स्वस्थ था। उम्र बढ़ाने में भी आपको ये सपोर्ट करता है। तो ये चारों चीजें हैं हमारे जॉइंट के अंदर, जॉइंट सपोर्ट के अंदर, जो आपके जॉइंट को हेल्दी रखने में और मेंटेन रखने में लाइफ टाइम सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि आराम बहुत दिन में मिलता है। आराम किस पे डिपेंड करता है, आपके डैमेज पे डिपेंड करता है, आपने चीजों को कितना बर्बाद करके आपने उनको क्योर करने हम आए हैं। एक आदमी हेल्दी है, हम यूज कर रहे हैं, हम लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे, मतलब गारंटी? हाँ बिल्कुल गारंटी है। अभी तक दिक्कत नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी, वरना 30 35 40 तक पता लग जाता है कि क्या चल रहा है अंदर। तो हमने आवाजों को सुना, हम इसको यूज करते हैं, तो इट मीन्स हमें फ्लूइड को मेंटेन रखना है, कार्टिलेज को मेंटेन रखना है, जॉइंट को हेल्दी रखना है। सेकंड कंडीशन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो दर्द की वजह से ही आ रहे हैं, दर्द बहुत ज्यादा है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमारी अपेक्षा उन्हें थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उन्हें 3 महीने 6 महीने कंटिन्यू यूज करना होगा। क्योंकि पहले क्या काम करेगा शरीर, जो पहले से डैमेज पड़ा है पहले तो उसे रोकने का काम करेगा, उसके बाद फिर उसको रिकवर करने का काम करेगा, इस चीज में टाइम लगेगा। तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें 80% खत्म ही कर रखे हैं, जिनका चलना फिरना ही दुर्बार हो गया था, बिस्तर पे ही आ गए थे। उन लोगों को हो सकता है 3 की जगह 6 की जगह 9 महीने लगे। और ज्वाइंट के एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जो लोगों को ज्वाइंट खराब होते हैं, कि चलना फिरना तो दुश्वार हो ही रहा है। अब उन्हें ये चाहिए कि ग्लूकोसामाइन खाना स्टार्ट किया और 10 दिन में हम घोड़े हो जाएं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, प्रैक्टिकल चीजों को पहले एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर चीजों को सही करना है तो पहले ये सीखिए, ये एक्सेप्ट करिए, हाँ मैंने इनको डैमेज किया है, अब मैं इनको ठीक करना चाहता हूँ। उसमें टाइम लगेगा, उसके लिए फिर एडवांस प्रोग्राम पे भी आपको जाना पड़ेगा। ग्लूकोसामाइन हम लोग खा रहे हैं, हमारे लिए पूरा काम कर रहा है। एक आदमी 20 30% डैमेज हुआ है, उसके साथ ठीक काम कर रहा है। एक आदमी जो 80% डैमेज में है, उसे कार्टिलेज के लिए भी कोलोजन लेना पड़ेगा, उसे मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे कोलोजन बनाने के लिए। क्योंकि जब आप इस कंडीशन में गए तो कोलोजन तो बन ही नहीं रहा था शरीर में, तभी तो कार्टिलेज टूटी है। अगर कार्टिलेज टूट चुकी है तो उसके लिए कोलोजन अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा, वो कहाँ मिलेगा, स्किन बूस्टर में। तो जब भी जितने लोग ऐसे होंगे, हो सकता है कॉल पे हो, सर मैं भी ले रहा हूँ, कई बार होते हैं, मिल, सभी के साथ अलग अलग सिचुएशन होती हैं। ऐसे में आप मल्टीविटामिन के साथ कोलोजन और ज्वाइंट सपोर्ट,
ये प्रॉपर इस्तेमाल करना, और एक दिन में नहीं होगा। जितना डैमेज हो चुका है, कार्टिलेज इतनी आसानी से नहीं बनती, इसलिए तो डॉक्टर फटते से बोल देते हैं चीर फाड़ करके मैं तेरा उसमें जानू रिप्लेस क्या। करा लो, कार्टिलेज डाल देते हैं। 1.5 2 2.5 3 लाख रुपए लगते हैं, उठेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर भी टाइम लगेगा। अगर डैमेज ज्यादा है, उसे कंट्रोल करने में 3 महीने 6 महीने आपको लगेंगे, लेकिन 6 महीने कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है 3 टैबलेट रोज खानी है तो खानी है, रोज कोलोजन लेना है तो लेना है, तीनों टाइम मल्टीविटामिन लेने हैं तो लेने ही हैं। तब आप 3 महीने बाद जाके अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट देखेंगे। मैंने बहुत सारे देखे हैं। एक मेरे साथ आती थी, मतलब 35 36 साल से ही वो रोमेटाइड अर्थराइटिस में थी, और मेरे पास आई वो 60 साल की में। 25 साल क्या किया, 25 साल क्या किया, यूनानी वालों से देखे है नहीं, आप लोगों ने देखे हो सड़क किनारे तंबू से लगाते हैं यूनानी दवा खाना, जोड़ों का गठिया का गारंटेड इलाज। और शकल देखना उसकी, पता नहीं नहाते हुए भी कितने दिन हो गए होंगे, वो गठिया का इलाज कर देगा। मैं मतलब सोचने वाली बात है, लाइन लगी पड़ी है, स्टूडेंट्स दे रहे हैं भाई वो कूट कूट के आपको ना, बर्बाद कर देंगे सारी हेल्थ को, जितनी बची है वो भी नहीं जाती रहेगी। तो सोचने वाली बात है, जब जाओ तो किसी ऐसे लोग पे जाओ जिसके पास एक वैलिड रीजन हो, जो जड़ को बता सके, हाँ भाई जड़ ये है और ये ऐसे काम करेगी। खाली खा रहे हैं, वो भी कहती थी हम एक पुड़िया लेके आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, मगर स्टूडेंट्स दे रहा है, वो पता ही नहीं लग रहा है, दर्द वही है, डैमेज बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो इन चीजों का भी हमें फोकस करना है। जॉइंट हेल्थ आसान काम नहीं है, अगर बर्बाद शिद्दत से किया है तो ठीक होने में भी शिद्दत दिखाइए, पेशेंस रखना पड़ेगा जॉइंट हेल्थ में। बाकी में तो इम्प्रूवमेंट आ जाती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो ज्वाइंट सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, रीजन कुछ नहीं है। मैं सुबह कूदता फांदता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पे ज्वाइंट को हेल्दी रखना है, क्योंकि जितने भी एथलीट होते हैं ना, वो भी ग्लूकोसामाइन का इस्तेमाल करते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे एथलीट्स हैं, एक से एक एथलीट पड़े हैं, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स पड़े हैं। तो उनका काम क्या है कि जब आप दौड़ते हैं ना, दौड़ते भी इम्पैक्ट पड़ता है, हड्डी से हड्डी टकराती है, वहां पर भी कार्टिलेज डैमेज होती है। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तब भी कार्टिलेज डैमेज होती है। उसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है जॉइंट सपोर्ट की, ताकि डैमेज जितना हुआ है उतना हैंड टू हैंड कंट्रोल, आज हुआ आज ही कंट्रोल, कल के भरोसे नहीं रहना है, अदरवाइज वो बढ़ता चला जाएगा। तो बस इतने लोग हैं कॉल पे जो यूज कर रहे हैं हमारा जॉइंट सपोर्ट, सब लोग किया करिए ना। प्रिकॉशनरी तो मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, भले ही रेगुलर नहीं कर रहे, बीच में करो, 2 3 2 3 महीने करते रहे, बैलेंस रहेगा। लेकिन जिनका डैमेज हो चुका है, उन्हें भाई पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ महीने आपको देने पड़ेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। सो कुछ लोगों से जानते हैं कि क्यों ले रहे हैं, ये शूज के लिए ले रहे हैं या फिटनेस के लिए ले रहे हैं। इधर केशव सर हैं, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ सर, मैं जॉइंट सपोर्ट को कंटिन्यू ले रहा हूँ और काफ़ी समय से ले रहा हूँ। मेरे साथ इशू हुआ था एक, और जब मैं समथिंग उम्र मेरी 20 साल के आसपास थी, 20 से 22 साल के आसपास थी, तो मेरे को इंजरी हुई थी और लेफ्ट शोल्डर में इंजरी हुई थी, और जिसके लिए मैंने ट्रीटमेंट भी लिया था, बट ऑपरेशन से मैं बचा था। तो डॉक्टर ने सलाह भी दी थी मेरे को कि आपको इससे जो है ना हैवी वेट को आपको नहीं उठाना है। और उस समय जिम भी किया करता था मैं कुछ, तो बाइसेप भी थोड़ा सा ठीक था, तो बोले जी, उन्होंने बोला था इस चीज़ के लिए कि आप वेट आपने हैवी उठाया, कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो उसके बाद जब मैंने इस कम्युनिटी में आया, तो मैंने सबसे पहले इसी को पकड़ा था कि मेरे को ज्वाइंट्स अपने मजबूत रखने, तो मेरे को ये करना होगा। और जब से मैंने इसको इंटेक किया है, मेरे को आज तक कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, बहुत और सही, ज्वाइंट्स वगैरह मेरे बहुत सारे अच्छे रहते हैं। बहुत ही शानदार, सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने बोला ना कि एक्सरसाइज के दौरान भी दिक्कत होती है, जरूरत पड़ती है, वो यही एग्जाम्पल सर ने दे दिया कि हाँ, कहीं ना कहीं डैमेज होती हैं चीजें, टिश्यूज टूटते हैं, तो जरूरत पड़ती है हमें। इसके अलावा और कौन लोग यूज कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। आप एक्साइटेड लोग कौन कौन हैं, क्योंकि अभी इतने सारों में मुझे चूज करना बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा ना। ठीक है, इधर हैं सुनीता मैम, आप यूज करती हैं? फीमेल से ले लेते गुड हैं। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर जब से मैं आई हूँ, मुझे भी 6 महीने कंटिन्यू हो गए खाते हुए सर। क्यों और खा सर रहे हैं? मुझे गठिया की प्रॉब्लम थी। ओके, आपको अर्थराइटिस था, हाँ। कौन सा अर्थराइटिस था मैम? सर जो गांठें सूज जाती हैं। गांठें सूज जाते, दोनों में सूज जाते हैं। आपकी एज कितनी है, मतलब पूछना चाहिए वैसे एज मैं। सर मेरी 46 है।
46, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जी। कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको जॉइंट्स की? सर मुझे 13 साल हो गए हैं। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस में है आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। जी। RF फैक्टर चेक कराइएगा, RF फैक्टर से पता लग जाएगा कितना है आपका। तो अभी कैसा है रिजल्ट, कैसा है आपको, अभी कैसा लग रहा है? सर रिजल्ट रिजल्ट सर मेरा बहुत अच्छा है। जब से मैंने खाना शुरू करा है, गठिया में भी बहुत रिलीफ हो गया है मुझे। और जो सूजन रहती थी हर समय मेरे ज्वाइंटों में, और हर समय जब सर मैं ऐसा करती थी तो ऐसा लगता था मेरे ज्वाइंट खिंच रहे हैं, मतलब खुल रहे हैं आपस में, टकराते थे। और जब से सर मैंने ये लेना शुरू करा है, जब काफी मुझे आराम मिल गया है, और अब मैं वजन भी उठा लेती हूँ हाथ से, तो सर मुझे परेशानी नहीं होती है। गुड, बहुत बढ़िया। आपने कुछ वजन भी कम किया है? सर मेरा वजन 13 किलो वजन कम हो गया सर। शुरू के 4 महीने में 13 किलो वजन कम हुआ है। और सर 6 इंच कम हो गए मेरे। 6 इंचज कम किए, 13 किलो वजन कम किया। अर्थराइटिस का इशू था 13 साल से, उसको आपने रिकवर किया। इन्फ्लेमेशन होता था, सर उसको आपने रिकवर किया। सर 13 साल से तो मुझे पता चला था सर, कि थैंक यू सर रिजल्ट शेयर करने के लिए। शानदार। अच्छा, तेरह मतलब साल से तेरह तो सर मुझे पहले पता था, लेकिन और पहले से गठिया थी सर मुझे। उससे पहले से गठिया थी। हाँ, तो ये जी यंग मुझे एज में पता जो नहीं। भी होता है वो रूमेटाइड अर्थराइटिस ही होता है मैम। एंड जी। मैं मतलब पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, छोड़िएगा मत, इसे मत छोड़िएगा, बाकी कुछ भी कर लेना। जी सर ठीक है आपने तो अभी बताया था कि अभी आपने बताया था कि वो कूट कूट कर देते हैं दवाई। सर मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे भाई रहते हैं गाजियाबाद में, उन्होंने गाजियाबाद में चढ़ते हैं, पुल पर जो चढ़ते हैं उसके साइड में ही था, गठियाबाई का ही था। वो लेके गए, और उन्होंने एक कुटी हुई दवाई मुझे खिलाई उन्होंने। और सर मुझे 5 मिनट मुझे ऐसा लगा मुझे कितना आराम मिल गया है। 5 मिनट नहीं लगे सर मुझे ऐसा। उसी दौरान में सर मेरा 5 किलो वजन बढ़ा था। खींच दूंगा। अब उसका कारण मैं अभी मैंने आपको देखा बोला ना कि मैम। आगे बढ़ेगा तो कुछ काम कर। स्टेरॉइड्स मिलते हैं यार, ये स्टेरॉइड्स की सबसे पहली पहचान में आपको बहुत सिंपल सी पहचान है, वजन तुरंत बढ़ाएंगे। स्टेरॉइड्स एक ऐसी दवाई है, 2-3 डॉक्टर ही लिखते हैं। ड्राइव करने नर्वस करता हूँ, सिस्टम वाला लिखता उठने है, लगा हूँ। साइकोलॉजिक जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो लिखते हैं, या हड्डी वाले लिखते हैं। अगर किसी दवाई को खा के आपका वेट बढ़ रहा है तो आप चाहे सर्च कर लीजिएगा, स्टेरॉइड्स उसके अंदर 100% है। पहली पहचान है स्टेरॉइड्स की, वेट यूट्यूब बंद कर तुरंत दिया। बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो जो कनेक्शन है वो सिर्फ कनेक्शन कटा था, वो दर्द कहीं नहीं गया था, दर्द वहीं का वहीं था। सो एक इधर मैम है, वीडियो वैसे भी नहीं चल रहा। प्रेमलता मैम। आप अनम्यूट कर पाएंगी मैम? बंद कर रखा हूँ मैंने, भागे जा रही भी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आप भी जॉइंट सपोर्ट यूज कर रही हैं? ऑल ऑफ यू। जी। आप भी जॉइंट सपोर्ट यूज करती हैं मैम? जी मुझे 2 कितने? महीने हो गए। अच्छा, मेरा दो नाम महीने प्रेमलता शर्मा, मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। मुझे 2 महीने से ज्वाइंट सपोर्ट ले रही हूँ, और बहुत आराम है मुझे इससे। क्यों 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 लेना स्टार्ट किया था मैम? मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, सूजे हुए थे मेरे घुटने भी, और मतलब दर्द पूरे जोड़ों में रहता था। आपकी एज कितनी है? 63। 63 एज में? तो ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना लाजमी है, ये बुढ़ापे की बीमारी है मैम। तो अभी 2 महीने में कितना रिलीफ मिला आपको? बहुत रिलीफ है, अब मैं जीना चढ़ जाती हूँ, नहीं मुझसे तो चला भी न जाता था, हाय हाय करती थी हाय हाय करती थी। उठते शानदार, बैठते। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार रिजल्ट। तो मैम के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। 63 की एज है, 2 महीने से। तो आप इससे पहले कोई मेडिसिन भी खा रहे थे इसके लिए, कोई दवाई वगैरह ले रहे थे? मेरे दर्द हुआ था 2005 में घुटनों में, तो मैंने एक रस्तोगी की दवाई चलाई, 9 महीने तक सही हो गई मैं। उसके बाद अब 10 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, जब से ज्यादा है जब प्रॉब्लम से हुई है। ज्यादा? चलिए, बहुत ही शानदार है। मैडम चल नहीं पा रही थी लेकिन आजकल जीना चढ़ रही हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है। ये डिपेंड करेगा बॉडी टू बॉडी, वो मैंने आपको पहले ही बोला भी है। सो एक दो रिजल्ट और लेते हैं देन। तो देखिएगा 46 एज वाले भी ठीक हो रहे हैं। इधर मैडम 63 की हैं, वो भी ठीक हो रही हैं। इधर अभी सर थे हमारे केशव सर, वो 22-23 साल की उम्र में दिक्कत में आ गए थे। तो जॉइंट कभी भी कहीं भी खराब हो सकता है और उसको कभी भी ठीक किया जा सकता है। इधर मैम है, मैम आप, यस मैम, बड़ी एक्साइटेड हैं आप, जरूर जानेंगे हम आपसे। सर थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, मेरा नाम खुशनुदी है। और सर बात करेंगे जॉइंट्स की। तो ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ अटक जाता था राइट वाला, जैसे मैंने ऐसे कर लिया है तो वापस में उसे ऐसे लेके जाती थी, तो फिर मुझे यहाँ से पकड़ के सीधा करना होता था, आवाज कट की होती थी, अटक जाता था। यानी कि 30 की मेरी एज उस समय थी, और अभी मैं 35 की हो चुकी हूँ सर। लगभग 3 साल से मैं पिछले 3 साल से यूज कर रही हूँ कैल्शियम मल्टीविटामिन और जॉइंट सपोर्ट। बिल्कुल एकदम बिंदास हूँ। बैक पेन बहुत ज्यादा था,
बहुत अच्छी हो गई हूँ। सुबह निकल अब जाऊंगा कोई तो दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आवाज नहीं आती है और एकदम जबरदस्त रहता है। सारे जॉइंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मैडम के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। 30 की एज में, देखिए मैंने अब तो बोला ना, सुबह निकल एज जाएंगे ग्रुप लोगों कोई में। मैटर ही नहीं करता है। ये दवाइयाँ अच्छा काम कर रही हैं। जितने हम थोड़े से लापरवाह हुए नहीं हैं, और अगर तो जब दिक्कत घर में पता है आ क्या रहे हैं है, चक्कर 1,00,000 रुपए लो को महीना, तो रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? करने में तो इन्होंने तंगी अर्ली है। स्टेज में इन चीजों को पकड़ा है, अर्ली स्टेज में फोकस किया कि नहीं यार ये ठीक कर लेना चाहिए। जिन्होंने इग्नोर किया वो फिर वर्स कंडीशन में जाते हैं, ऐसे भी होंगे। इधर हिमांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर एक और रिजल्ट ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 8:05 हो गए हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर सर। मेरे क्या हुआ था, एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी नी में चोट लग गई थी। लेकिन उस टाइम तो मैं ठीक हो गया था। लेकिन जब मैं सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ता था या रनिंग करता था तो मुझे बहुत पेन महसूस होता था घुटने में। लेकिन जब से मैंने अपनी डाइट में जॉइंट सपोर्ट को ऐड किया है, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं जब सीढ़ियाँ लगातार एक दो बार चढ़ता हूँ मैंने क्या, अब दर्द नहीं हो रहा। तो ये जॉइंट सपोर्ट मैंने ऐड की और मेरी मम्मी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक बार बस 2 मिनट लूंगा। एक बार वो मैं उतर रहा था ऊपर से, तो वो अपनी बिटिया से, मतलब मेरी सिस्टर से बात कर रही और रो रही थी। कह रही अब मैं किसान फैमिली से हूँ, कह रहे मैं धार निकालती हूँ तो मुझसे वो होता है ना लोटा, कि वो भी छूट जाता है हाथ में, वो पकड़ा नहीं जाता और मेरी कमर से नहीं उठा जाता। लेकिन जब से मैंने उनकी डाइट में ज्वाइंट सपोर्ट, मल्टीविटामिन और कैल्शियम किया है, अब वो सर 20 बार चक्कर लगाती है सीढ़ियों के। और मेरा बेटा है 3 साल का, उसे तो गोद में अच्छा। लेके चढ़ जाती है। मतलब अरे वाह, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। शानदार। मदर के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स। सो बहुत सारे लोग हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हैंड रेज किया, लेकिन समय की कमी के कारण मैं सबसे आपका रिजल्ट नहीं जान पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। एंड लास्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हम लोग, आप सभी लोग, हमारा एक सेशन होगा शाम को, हैप्पी टू हेल्प। हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है जिसको हम बोलते हैं हम लोगों की मदद करेंगे और आप लोगों के माध्यम से करेंगे। आपके आसपास, आपके घर में, अस्सी पड़ोसी, रिश्तेदार, कलीग्स, या रास्ते में कोई ऐसा आदमी जिसे हेल्थ की, अच्छी हेल्थ की जरूरत है, वजन कम करने की जरूरत है, तो आज शाम शाम को 7 से 8 बजे हमारा एक सेशंस रहेगा। उसमें आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन सेशन रहेगा कि हेल्थ इश्यूज आते क्यों हैं, क्या उनके पीछे का कारण है, हम उन्हें बताएंगे और उनकी मदद करने में मदद करेंगे, और आप उसमें हमें सहयोग कर सकते हैं। तो शाम को 7 बजे आप लोग उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। 7:40 के बाद फिर हम वहाँ पे एक्सरसाइज सेशन भी हमारा रहेगा। 7 से 7:40 तक केवल एक इन्फॉर्मेशन सेशंस रहेगा, जहाँ हम बात करेंगे लोगों की हेल्थ खराब क्यों हो रही है, क्या कारण है और कैसे हम उनको रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, घर में, परिवार में, रिश्तेदार की, क्लीग की, कोई ऐसा नीडी आपको दिखता है कि हाँ इसे जरूरत है हमारी कम्युनिटी क्लब की, तो आप शाम को उनको इनवाइट कर सकते हैं। वहाँ पे हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे और उसके कारण का निवारण भी करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आपके माध्यम से अगर कोई भी ऐसे लोग हैं वो वहाँ पे इनवाइटेड हैं, आप उनको आज शाम को स्पेशल सेशन रहेगा, वहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं। एंड सेकंड, जितने भी कोचेज हैं आप 6:45 पे शाम को कनेक्ट करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन। मेरा पार्ट यहीं तक था। बैक टू कविता मैम। क्लैपिंग करेंगे सभी विकास सर के लिए, कितनी जबरदस्त एजुकेशन आप। एक मिनट है, मैं आपको है ना, थैंक यू सो मच एंड कविता जी। बस एक मिनट इन्फॉर्मेशन है लास्टली, जितने भी यहाँ पे सुपर कोचेस हैं, मैं अभी आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा। सुपर कोचेस, जितने भी सुपर कोचेस हैं, तो आप सभी लोग है ना उस लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा। और अभी मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, तो सभी के पास पहुंच जाएगा विद इन 2 मिनट्स के अकॉर्डिंग। ओके। और आज की एजुकेशन को ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर पे माँ बाप हैं और बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको जरूरत है ज्वाइंट सपोर्ट की एंड उनको जरूरत है ग्लूकोजामाइन की, मैग्नीशियम की, है ना। तो उनको उनको आप अच्छा कर सकते हैं, एज गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप, हम लोग माँ बाप को गिफ्ट देते क्या, वही हमें आज तक गिफ्ट देते आए हैं। अगर आप अपने माँ बाप को गिफ्ट देंगे तो अच्छा बेहतर कर सकते हैं उनको, है ना। तो मैं क्या है कि रियल में तो मैंने बहुत लोगों को अच्छे होते देखा पिछले 11 साल में। एंड ज्वाइंट सपोर्ट से, कैल्शियम से और भी बहुत सारे टारगेटेड न्यूट्रिशन से लोग है ना थैंक्स करते करते नहीं थकते। तो इस तरह से परिणाम आते हैं। तो अभी सुपर कोचेस जितने हैं, तो मालूम है आपको कि कौन कौन सुपर कोचेस हैं। तो मैं आपको अभी है ना लिंक भेज रहा हूँ और आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा। ओके। विद इन 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। ओके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।